जी हाँ मेरे प्यार साथियों, मैथ का ओरिजिनल पेपर हो चुका है वायरल। मेरे प्यार साथियों, आप हम पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास तो किसी पे नहीं किया जाता, लेकिन हम अपना कसम खा के बोल रहे हैं मेरे प्यार साथियों कि अगर आप टोटल की टोटल ऑब्जेक्टिव 100 देख लेते हैं तो आप 50 में हंसते हुए बना के आइएगा। तो चलिए मेरे प्यार साथियों शुरू करते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए कॉमा बी का मस और ए कॉमा बी का लस निम्न में से किसका बराबर। तो ये मेरे प्यार साथियों फार्मूला बेस है। जो फार्मूला बेस रहेगा वो आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और जो आपको बनाने लायक रहेगा उसको बता के जाएंगे मेरे प्यार साथियों, एकदम दिमाग के अंदर आपको डालेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए गुने बी के लिए। चलिए मेरे प्यार साथियों उसी प्रकार से वास्तविक संख्या 0.54 पे रेकॉर्डिंग है तो इसको P बटा Q के रूप में लिखना। चलिए तो इसको आपको विस्तार से बता देते हैं। ठीक है मेरे प्यार साथियों, सबसे पहले आपको दिया गया है 0.54 पर रेकॉर्डिंग। तो हमको पता है कि जिस पे रेकॉर्डिंग रहता है उतना अंक क्या आता है हम लोग का 9 आता है। अब इसको काटना है मेरे प्यार साथियों, तो काटने के लिए काफ़ी सिंपल है, फटाफट इसको काट देते हैं। तो काटने के सिंपल इसका प्रोसेस है मेरे प्यार साथियों। क्या काटेंगे, 9 छके 54, यानी 6 नंबर मेरे प्यार साथियों 9 से काट दीजिए, 9 छके 54, और इसको कट जाएगा 11 नंबर 99। तो इसका आ जाएगा मेरे प्यार साथियों 6/11, ठीक है, 6/11। जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, फटाफट ऑप्शन नंबर बी में। ये मेरे प्यार साथियों मॉडल पेपर नहीं है, आप मिला लीजिएगा। ये मेरे प्यार साथियों इसको बच्चा बोलता है डायरेक्ट लड़ने वाला, क्योंकि आप यहाँ से पढ़िए, आपका एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का निम्न में से रूप होता है। तो ये सिंपल है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 2Q। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप में होता है। तो ये सब मेरे प्यार साथियों क्या है, आपको याद करना है। तो कहाँ से याद करेंगे सर, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो कहाँ से हमको मिलेगा, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में स्टडी फार्मूला, क्लास 10 के ऑल आ जाएगा। देखिए मेरे प्यार साथियों 81 और 237 का मसा होगा, इसको आपको मसा है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं फटाफट। पहले मेरे प्यार साथियों हम लोग को क्या निकालना है, HCF कितना दिया गया है, चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। 81 और 237 का पूछा था, तो कितना लगाइएगा, 200 लगेगा, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यार साथियों 162। चलिए घटा दीजिए, 5 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। चलिए ये तो कट गया, इसको ले आते हैं 81, एक मतलब लगेगा मेरे प्यार साथियों। ये तो सिंपल है, आप लोग भी कर सकते हैं क्या जी। चलिए इसको घटा दीजिए 6। उसके बाद मेरे प्यार साथियों इसको बना लेंगे हम लोग। तो इस प्रकार जब आपको आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, तो सिंपल आप एक बार इसको लगाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे प्यार साथियों कितने बच्चे करते हैं कि 10 से लगा देते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। इसको एक बार लगाइए, इसको घटा लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा मेरे प्यार साथियों, फटाफट बताइए। तो एक यहाँ पे बचेगा और कितना हो जाएगा 5। उसके बाद इसी टाइप को करेंगे और 6 के ही लाएंगे। चलिए 2 से लगा दीजिए, 6 दूना 12, घटेगा 3, इधर खत्म हो जाएगा। चलिए 6 के लाइए मेरे प्यार साथियों फटाफट। इसको देखिए 2 मरतबा लग जाएगा, कट गया, यानी हम लोग का मसा एसेप का मान कितना आया 3। तो ऑप्शन में आपको कहीं पे दिखने के लिए मिल रहा है, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। मेरे प्यार साथियों आपको समझा समझा के बताते चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मेरे प्यार साथियों मात्र आपको 3 सेट देंगे। आपको बोले थे कि सरस्वती पूजा के अवसर पर बहुत ही अच्छा लेके आ रहे हैं मेरे प्यार साथियों, जिससे आपको एकदम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप हंसते हुए बना के आइएगा। देखिए दिया गया है बहुपद के शून्यक बिंदुओं को एक निर्देशांक होते हैं जहां बाई पी एक्स आलेख प्रतिच्छेद करता है। तो ये कौन सा होगा, तो मेरे प्यार ऑप्शन नंबर ए होगा एक्स सच। इसको आप सिंपल याद रखिएगा। देखिए यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 एक्स माइनस 1 का शून्यक 1 हो तो ए का मान निकालिए। चलिए तो इसको भी बनाना है, सिंपल हम लोग बना लेते हैं फटाफट। देखिए इतना दिया गया ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 एक्स माइनस 1 के शून्यक 1 दिए दिया है मेरे पास। तो चलिए ए का मान निकालना था, तो यहाँ पे होल स्क्वायर जहाँ जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ पे आप 1 पुट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 1, चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1। चलिए कोई दिक्कत मेरे पास साथियों, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 3 में ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम रह जाएगा। तो 3a और माइनस माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस 3a, ठीक है, और यहाँ पे -1। कोई दिक्कत आपको समझने में मेरे साथियों, बताइए फटाफट। देखिए a और 3a घटेगा तो कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ मेरे पास साथियों 3 में से कितना घट जाएगा 1, तो कितना ले लेंगे +2। और जबकि हमको शून्यक निकालना है तो बराबर 0 करके चलते हैं। चलिए फटाफट यहाँ देखिए मेरे पास 2a, यहाँ +2 है, उधर जाएगा तो -2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, यानी a का मान निकल गया 1। यानी एक शून्यक 1 है तो एक और शून्यक आएगा जो 1 ही होगा। तो इसका नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन कहाँ पे हम लोग का C, ठीक है। चलिए 8वां नंबर देखिए मेरे पास यदि बहुपद पी एक्स बराबर के स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो तो के का मान निकालना। जिस प्रकार आपको उसमें बताए थे उसी प्रकार आपको निकालना है मेरे पास। देखिए एक शून्यक दूसरे शून्यक के व्युत्क्रमानुपाती है,
तो आपको के का मान निकालना है, तो सिंपल हम लोग लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मेरे प्यारे साथियों फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सी बटा ए, लेकिन एक शून्यक जो इसका है जो दूसरी संख्या के बीच अनुपाती है, ठीक है, और सी बटा ए, तो सी का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 4k। चलिए 4k लिख लेते हैं, और यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो के स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब देखिए एक शून्य दूसरे शून्य के बीच अनुपाती था तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस, तो के स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे क्या मेरे प्यारे साथियों बचेगा 4k। इसको ये साइड ले आएंगे तो के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 बराबर 0। क्या करना है आपको, तो गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कर लीजिए, कितना लेंगे हम लोग, के स्क्वायर माइनस 2k और माइनस 2k, क्या जी सिंपल है। चलिए यहाँ पे के कॉमन लेंगे तो के माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो के माइनस 2, एक को पकड़ के ले लीजिए मेरे पास, के माइनस 2 बराबर 0, तो इसीलिए के बराबर 2, जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बताइए ऑप्शन कितना हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपको जब नहीं आएगा तो आप एग्जाम में फिर फंस के रह जाइएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और आप लोग प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, और अपने दोस्त भैया के मोबाइल लेके सब्सक्राइब थोड़ा सा ठीक है बढ़ाइए। चलिए 9 नंबर देखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक है हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान होगा। ये मेरे प्यारे साथियों आप लोग से नहीं बनेगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी मेरे प्यारे साथियों इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा मैथ है, तो इसीलिए आप लोग मेरे प्यारे साथियों वीडियो पे खूब सारा प्यार दीजिए। चलिए 9 नंबर आपको यहाँ पे बता देते हैं, दे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों क्या, एक्स स्क्वायर माइनस पी में एक्स से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पी एक्स, और यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों प्लस पी होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस के चलते क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस, और यहाँ पे माइनस सी, इसको एक में रखिए। तो ए का मान यहाँ पे कितना हो गया 1, बी का मान कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस पी लिखिएगा, ठीक है, माइनस पी हो जाएगा हम लोग का, और मेरे प्यारे साथियों सी का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस पी माइनस सी। अब देखिए एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा का मान भी यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग को पूछा गया है क्या मेरे प्यारे साथियों कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान निकालिए। तो फर्स्ट का फर्स्ट से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों फर्स्ट को सेकंड से करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा सिर्फ, और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों इससे कर देंगे तो प्लस हो जाएगा क्या बीटा, और 1 से 1 में होगा तो क्या हो जाएगा जी 1 ही रहेगा। अल्फा इंटू बीटा का आप मान निकालते हैं, सी बटा ए, सी का मान कितना मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए आपको दे दिया गया है, तो माइनस पी माइनस सी, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, तो जी सर माइनस बी बटा ए, तो बी का मान कितना मेरे प्यारे साथियों पी, और माइनस होता है तो कितना हो जाएगा पी, ए का मान तो 1 रहेगा बस, और प्लस 1 तो प्लस 1, यहाँ पे देखिए कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे प्लस में 1 बच जाएगा और माइनस में सी, यानी 1 माइनस सी, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो आपको मेरे प्यारे साथियों अगर ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अगला है मेरे प्यारे साथियों कि इतना इतना कौन सा बहुपद है, ये कुछ नहीं, आपको सिर्फ हल करना है, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स में एक्स है प्लस 8, यहाँ मेरे प्यारे साथियों देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1 घात, 1 घात वाले को मेरे प्यारे साथियों कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। यहीं पे अगर 2 घात रहता तो द्विघात, 3 घात रहेगा तो त्रिघात, जिस पे कुछ नहीं मतलब एक्स के नहीं रहेगा उसको कहेंगे अचर बहुपद। तो चलिए आप लोग समझ गए, 1 घात वाला को मेरे प्यारे साथियों रैखिक बहुपद बोलते हैं, आता है भी ऑब्जेक्टिव भी, द्विघात वाला को 2 को घात रहेगा, त्रिघात का 3 घात रहेगा। तो चलिए ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों आप लोग कॉपी और कलम के साथ चलिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आपको समझा के सब एक एक चल रहे हैं, ठीक है। और आप जैसे हम भी बताते हैं आप टिक कर लीजिए, अगर आपका सही होता है तो सही कीजिएगा, गलत होता है तो गलत कीजिएगा, आप लास्ट में जरूर बताइएगा। देखिए 2x प्लस बाई बराबर 7 एवं 3x प्लस 2y बराबर 12 हो तो x प्लस बाई का मान निकालिए। कुछ नहीं करना, आपको समीकरण के रूप में पहले बना लेना है। तो समीकरण यहाँ पे फर्स्ट दिया गया आपको 2x प्लस बाई बराबर 7, ठीक है, फर्स्ट 3x प्लस 2y बराबर 12, तो आपको x प्लस बाई का मान निकालना मेरे प्यारे साथियों। तो आपको 2 समीकरण बताए थे, 3 समीकरण बताए थे, ठीक है, कौन कौन, विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणन। तो आपको जो लगाना है तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, विलोपन लगा लेते हैं। देखिए इसको गुना कर देते हैं 4x, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े बनाना हम लोग का, तो ऑब्जेक्टिव बनाना, फटाफट बना लीजिए। समीकरण फर्स्ट में 2 से और समीकरण सेकंड में 1 से। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों इसमें 2 करेंगे तो 4, और यहाँ पे 2y 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सब तो सेम ही रह जाएगा, ये 1 से होगा तो। चलिए यहाँ पे घटाने पर मेरे प्यारे साथियों कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे से कटेगा x, यहाँ कटेगा तो कितना आ जाएगा 14 से 12 गया तो 2,
एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे मेरे साथियों तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस बाई फटाफट आपको बता देते हैं क्योंकि समीकरण तो आपको आता ही होगा अगर एग्जाम दे रहे हैं तो। चलिए घट जाएगा तो कितना हो जाएगा तो 3, एक्स का मान निकल गया कितना 2 और बाई का मान 3, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि से आपसे क्या पूछ रहा था एक्स प्लस बाई का मान, तो कितना आ जाएगा 5, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है बताइए फटाफट, ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर मेरे साथियों। चलिए 12 नंबर, यदि समीकरण 3x माइनस 2y माइनस 1 का हल x बराबर इतना और y बराबर इतना है तो k का मान होगा। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल है, आपको बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कि 3 तो 3, x का जगह कितना 1, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, माइनस तो माइनस 2 तो 2, बाई की जगह कितना लेना है k लेना हम लोग का, -1 बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा और यहाँ पे -2k, ठीक है, और यहाँ पे -1, मेरे प्यारे साथियों 3 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे +2k इधर जाएगा तो यहाँ पे -2k इधर जाएगा तो +2k कट जाएगा, इसीलिए मेरे प्यारे साथियों k बराबर 1 कहीं पे है क्या जी। चलिए ऑप्शन नंबर सी, क्या मजेदार मजेदार प्रश्न है सर, कितना अच्छा लग रहा है क्या। चलिए उसी प्रकार देखिए मेरे प्यारे साथियों आपको x बराबर 1 दिया गया है, y बराबर 2 दिया गया है, इतना इतना समीकरण को आपको हल करना है तो a का मान रखना है, कुछ नहीं आपको करना है, जहाँ पे आपको x है वहाँ पे a रख दीजिएगा और y है जहाँ पे 2 रख दीजिएगा, बन जाएगा कि नहीं जी। तो बोलिएगा नहीं सर हमसे नहीं बनेगा, तो चलिए हम बता देते हैं आपको, कोई भी एक के लेके बना लीजिए, 3 तो 3, एक्स जगह कितना रखना है 1, प्लस तो प्लस ए का मान निकालना हम लोग का, अब बाई का मान जगह कितना रखना है 2, ठीक है, और उसके बाद समीकरण कितना मेरे पास तो 1, देखिए यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे +2a 1, चलिए 2a का मान हमको निकालना है, यहाँ से उधर भेज दीजिए, 1 में से जाएगा कितना 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 कटेगा तो -1, यानी a का मान आ गया -1, कहीं पे है जी क्या। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना का अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल होने का शर्त हम लोग जानते हैं a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए तो a1/a2, a1 का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों 2, ठीक है, और a2 का मान कितना है यहाँ पे देखिएगा k और नॉट इक्वल टू नेट टू, b1 के मान कितना है 3 और b2 का मान क्या है यहाँ पे 9, काट दीजिए, पहले कट रहा है 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा नॉट इक्वल टू k, इसीलिए मेरे प्यारे साथियों चलिए आ गया k नॉट इक्वल टू क्या हो गया 6, कहीं पे है क्या जी, ऑप्शन नंबर बी। कहीं पे मेरे प्यारे साथियों आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं ना लास्ट तक तो आपको 50 में 50 आप वहाँ से बना के आइएगा और जितना बताएंगे मेरे प्यारे साथियों आपको सारा के सारा समझ में आएगा, एक भी इधर उधर से नहीं बताएंगे। समीकरण निकाय इतना इतना दिया गया आपको, ग्राफीय निरूपण में सरल रेखाएं खींचिए, ठीक है, तो ये किस प्रकार का मेरे प्यारे साथियों, सिंपल आप लोग इसको देख लीजिएगा तो ये आएगा मेरे प्यारे साथियों हम लोग का इस प्रकार में, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस प्रकार जब भी रहता है मेरे प्यारे साथियों तो हम लोग का समांतर होता है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है आपको याद रखना हो, समांतर सरल रेखा इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, और समीकरण कैसा असंगत है, समीकरण कैसा मेरे प्यारे साथियों असंगत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 16 नंबर, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस 1 के विवेचक शून्य हो तो सामान्य मूल बीटा का मान होगा। ये सम क्वेश्चन में प्यारे साथियों आपको जल्दी नहीं मिलता है और यही सब आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो चलिए इसको फटाफट बना देते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोग विवेचक के रूप में बनाएंगे, तो इसको लिख लेते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, फटाफट बताइए, व्यापक रूप इसका हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, इधर आपको बताते हैं व्यापक रूप इसका होता है क्या, द्विघात बहुत के x² प्लस bx प्लस c, लेकिन इस रूप में आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पे देखिए cx² है, यानी a का मान हो जाएगा c और b का मान हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों b ही होगा, ठीक है, -b, और c का मान क्या हो जाएगा हम लोग का a हो जाएगा। अब इस प्रकार में आपको सबसे पहले विवेचक निकालना है, तो विवेचक का फॉर्मूला होता है -b² माइनस b, ठीक है, b² होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस पुट करना होगा 4ac, तो b² की जगह कितना हो जाएगा -b² माइनस 4a का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों c, ठीक है, और यहाँ c का मान कितना हो जाएगा a, तो इसीलिए हो जाएगा b² 4ac, कोई दिक्कत समझने में। उसके बाद x बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे c, क्योंकि किसके लिए उपयोग हो रहा है हम लोग के लिए, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, चलिए 2a, तो यहाँ पे c हो जाएगा, तो यहाँ पे बताइए मेरे साथियों माइनस, अब b की जगह कितना है, तो b की जगह हम लोग का तो b ही है, -b हो जाएगा, चलिए प्लस माइनस तो प्लस माइनस, b² माइनस 4ac निकला हुआ है किसके बराबर, बताइए किसके बराबर निकला हुआ है ये, तो इसके शून्यक के निकालना था तो इसको 0 बराबर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 0 डायरेक्ट, और यहाँ पे 2c हो जाएगा, माइनस माइनस मेरे प्यारे साथियों प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 2c, ऑप्शन कहीं पे है क्या b/2c, देख लीजिए b/2c ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कितना आसान है,
चलिए मेरे प्यारे साथियों 17 नंबर देखिए, ये तो काफ़ी बार पूछा भी गया है। इस प्रकार आपको दे दिया गया मूल पूछ रहा है, तो आपको देखिए मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है इसको, आपको जब भी मूल पूछा जा रहा है यानी एक्स का मान हम लोग का निकालना है, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बराबर के इधर क्यू स्क्वायर भेज देते हैं। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो इसको रहने दीजिए और ये दोनों को भेज दीजिए, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या इधर जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, रूट चलता है सर। चलिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट निकल जाएगा, स्क्वायर से रूट बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। ये कहीं पे है ऑप्शन जी? देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, कितना आसान है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ऐसे आप बनाइएगा तो नहीं बन पाएगा। चलिए समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 के मूल होंगे, आपको मूल निकालना है, तो इसको सिंपल बना सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो 3 कॉमन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 16, ठीक है, बराबर 0। इसको लेके अगर हल कर लेते एक बार, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, इसीलिए एक्स स्क्वायर इधर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा रूट, ये जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, यानी 4 कॉमा माइनस 4। इस प्रकार है क्या वहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको, तो यहाँ पे। ठीक है, चलिए 19 नंबर भी देखिए काफ़ी सिंपल है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक आप हल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहीं पे हल कर देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर और 9 चौके 36, यहाँ स्क्वायर में प्लस तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 36, जब भी रूट 36 से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 6, कहीं पे है जी ऑप्शन नंबर सी, यहीं पे खत्म कर दिए इसको। देखिए यहीं से इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25, इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, इसीलिए प्लस माइनस 5, ऑप्शन नंबर डी। छूना भी नहीं पड़ रहा है, क्या बात है सर। एपी का सार्वंतर 5 हो तो टी 18 और टी 13 का मान होगा, बोलिएगा सर ये कैसे बनेगा, ये तो काफ़ी टर्म दे दिया जी, नहीं कुछ नहीं है, माइनस टी 13 को आपको पूछ रहा है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, और एपी का सार्वंतर दिया गया है तो टी 13 है मेरे पास, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस 17 डी, एक कम करके लिखेंगे माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा 12 डी। इस प्रकार आप क्वेश्चन देखते नहीं घबरा जाते जी, नहीं आपको बने रहना। डी का मान दे दिया है कितना, डी का मान दे गया 5, तो ए प्लस 17 इंटू 5 माइनस ए प्लस 12 इंटू 5, देखिए ए प्लस में है और ए माइनस में तो कट जाएगा, 17 पचे मेरे प्यारे साथियों 85 और 12 पचे 60, घटेगा तो कितना हो जाएगा 80 यानी 25, ऑप्शन है क्या कहीं पे 25। चलिए 22 नंबर देखिए, अनुक्रम एन बराबर 2n प्लस 3 के प्रथम 4 पद होंगे, प्रथम आपको 4 पद बनाना है, तो यहाँ पे देखिए यहीं पे आपको बता देते हैं 2n प्लस 3 मेरे प्यारे साथियों, तो आपको एपी का पहला पद लीजिएगा ए, तो 2 इंटू 1 बराबर 3, कितना हो जाएगा 2 और 2 3 5, यहाँ पे अगर 2 लेते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा और 4 3 7, इसी प्रकार यानी 2 के अंतर 9 11, जो ऑप्शन नंबर बी है। फटाफट बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए केवल 10 वर्ष की अवस्था में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ ने दिया था, तो ये दिए थे ऑप्शन नंबर बी गॉस ने। चलिए एपी का इतना सार्वंतर होता है, इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, यानी 10 में से मेरे प्यारे साथियों 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखेंगे हम लोग कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो, ठीक है, तो एपी के 3 पद होंगे, तो एपी के 3 पद के फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों A1 यानी a प्लस डी और a प्लस 2d, 3 पद हो गया, तो a के मान तो दे ही दिया है कितना 2, सार्वंतर डी है तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा 3 यानी बराबर 5, यहाँ पे a प्लस 2d है तो a के मान 2 और 2 और d का मान दिया गया 3, 3 दूना 6, 6 दू 8, यानी मेरे प्रश्न तो 2 5 8, कहीं पे है क्या जी 2 5 8 जी, ऑप्शन नंबर बी। ये सब फॉर्मूला होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d। चलिए 27 नंबर प्रश्न की मेरे से त्रिभुज एबीसी और डीएफ दो समरूप त्रिभुज है, इस प्रकार के इतना इतना आपको दे दिया गया बीसी बराबर, तो इसको आपको दो को जब भी समरूप रहता है तो आपको इसको पता होगा कि मेरे प्रश्न कि पहला आपको लिखना होगा इस प्रकार कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज डीईएफ, और यहाँ पे मेरे साथ आपको पता होगा कि पहला के लिया गया कितना, देखिए बीसी तो स्क्वायर में रहता है और यहाँ पे ईएफ स्क्वायर में ही रहेगा, इसका मान दिया गया मेरे साथ आपको 16 और इसका मान दे दिया गया 25, यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं बीसी बट्टा ईएफ पे होल स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर स्क्वायर में इधर दे दीजिएगा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, जबकि बीसी का मान आपको दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, ईएफ का मान आपको निकालना है, यहाँ पे 4/5 हो जाएगा और यहाँ 8/EF, तो यहाँ से आप काट भी सकते हैं 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो EF बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर,
जो ऑप्शन आपको कहीं पे है तो ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी ईजी है, इस प्रकार जब भी रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए देखिए, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं आपको दिया गया, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, जब भी क्षेत्रफल के अनुपात पूछे मेरे प्यार साथियों तो इस पे वर्ग कर दीजिएगा। तो 4 का वर्ग 16 और 9 के वर्ग 81 है। यहीं पे अगर आपको क्षेत्रफल दिया रहा है, त्रिज्याओं के अनुपात पूछेगा तो आप अंडर रूट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी बराबर ए सी स्क्वायर हो तो कितना हो जाता है, हम लोग को पता होगा कर्ण के वर्ग दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो कब होगा, जब इसका कोण भी समकोण होगा, क्योंकि ए सी यहाँ पे क्या चाहिए 90 डिग्री है। चलिए फटाफट थोड़ा सा तेजी में चलते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है मेरे साथियों। त्रिभुज एबीसी और डीएफ त्रिभुज इस प्रकार है कि इतना इतना आपको दिया गया है 44 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना होगा। उसी प्रकार आपको निकाल लीजिएगा मेरे साथियों। तो फटाफट आपको इसको भी बता देते हैं। तो उसी प्रकार है जिस प्रकार अभी बनाए थे, इस प्रकार मेरे साथियों देखिए। तो फटाफट इसमें बना देते हैं आपको। यहाँ पे दिया गया ए बी और डी, दो गो त्रिभुज हमको दिया गया, एक त्रिभुज पूछ रहा है एबीसी पूछ रहा है, तो एबीसी को यहाँ पे क्या है एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और इसका कितना, इसका तो दिया गया है 44। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 और 2 दोनों का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 9 मल्टीप्लाई 44। यहाँ से काट दीजिए मेरे पास तो 11, 11 नंबर कितना, ठीक है 99, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है बी। कितना सिंपल है। चलिए फटाफट आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। 31 नंबर देखिए, मूल बिंदु से इतना आता है, तो मूल बिंदु से फॉर्मूला ही होता है अंडर रूट एक्स के होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है। चलिए, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान होगा, तो मेरे प्यारे साथियों इसमें होगा कोटि का मान 4 हो जाएगा, भुज का मान 6। एक सच से बिंदु कहलाती है तो वो होता है कोटि, लेकिन यहाँ पे उलट जाता है, ठीक है। कोटि के अगर आपसे मान पूछेगा तो पीछे वाला। 2 3 के दूर के मूल बिंदु होगी, तो ये देखिए फॉर्मूला होता है एक्स के होल स्क्वायर प्लस बाई के होल स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 के स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा √13। कितना सिंपल है ये सब, फटाफट आप भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर देखिए। चलिए 34 नंबर हम चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। बाई अक्ष से एक सच से 4 इकाई की दूर एक सच के नीचे बोला जा रहा है। तो आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों कि एक सच यहाँ पे रहता है और बाई अक्ष यहाँ पे रहता है, तो इससे नीचे बोला जा रहा है। तो 4 इकाई, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो 0, क्या चीज हो जाएगा -4। कौन सा है जी, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाई अक्ष से मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार आपको इसको भी बनाना होगा। तो थोड़ा सा तेजी से चलते हैं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बना लीजिएगा फटाफट। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो सिंपल है, बोलिएगा कैसे सर, तो देखिए किसी एक को चेंज कर दीजिए आप, साइन को इसको रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, इसको चेंज कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो साइन को कितना में कर दीजिएगा, तो कुछ नहीं आप कीजिए, इसको पहले 90 में से घटा दीजिए। कितना घटाए सर, तो जो रहेगा यहाँ पे वो उतना लिख दीजिएगा, क्योंकि 90 में से 18 घटाएंगे तो 78 आ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब मेरे प्यारे साथियों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। इसी प्रकार आप बना लीजिएगा। इनमें कोण 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है। तो देखिए 2 tan दिया गया है आपको, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, और 1 तो 1 प्लस इसका भी होगा 1/√3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/√3 हो जाएगा, तो 1 + 1, और मेरे प्यारे साथियों स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे हम लोग तो 2/3 यहाँ पे हो जाएगा कितना मेरे प्यारे साथियों 4/3, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए 2 2, तो क्या बचेगा देखिए, ऊपर बचेगा 1/√3 सिंपल है, और नीचे क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों 2/√3। तो इसको भेज दीजिए 3 को 2, 3 को मेरे प्यारे साथियों आ गया 3/2√3। 3 को लिख सकते हैं क्या सर, तो √3 गुने √3 का है, तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9, और √9 के फॉर्मूला आ जाएगा 3, 2√3 कट गया, बचा √3/2। किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर देखिए, ये किसके लिए सत्य होगा, जब a के बराबर 0 डिग्री रखेंगे। यहाँ पे a बराबर 0 डिग्री रख के आप चेक कर लीजिएगा। चलिए 41 नंबर देखिए, यदि वृत्त के एक दूसरे से बाह्य स्पर्श कर रहे तो वहनिष्ठ संख्याओं को बताइए। तो इसमें बैठ सकते ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। अब बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा तो 2 होता है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। दी गई आकृति में इतना आपको सब्जी बता दिया है, तो किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये तो देखने से ही पता चल रहा है। आगे देखिए, 2 प्रतिच्छेदी पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, तो इसका मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 44 में एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर मेरे प्यारे साथियों अनंत खींची जा सकती है, ठीक है। आपको बाह्य बिंदु से कहेगा तब ये 2 लगाइएगा। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PB और PB पर खींचा गया, PA बराबर 6 सेंटीमीटर, तो PB बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपस में समान होती है, ये सिद्ध करना भी है। किसी घन के एक किनारा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या है, तो इसका मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चलिए 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का बनाया जा सकते हैं। तो ये मेरे पास, तो जब भी आपको पिघलाने वाला है तो आपको आयतन का फॉर्मूला लगाना है, उस प्रकार आप इसको बना लीजिएगा फटाक से। तो जब भी आप आयतन के लगाइए तो इसका आएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन इस वीडियो में बनाएंगे और नेक्स्ट 50 में बताएंगे, ठीक है। चलिए, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न से कौन सा होगा? तो 4/3 पाई आर क्यू। एक अर्धगोले आर त्रिज्या, तो संपूर्ण पृष्ठीय पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो इसका आता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना काफी जरूरी होता है फार्मूला। अगर फार्मूला आप याद रखते तो 40 नंबर आपको वहीं से आता है। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और बी 50 क्वेश्चन बताएंगे प्यारे साथियों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको मेरे प्यारे साथियों जितना 300 मात्र क्वेश्चन देने वाले हैं, इसमें से आपको एकदम 100 क्वेश्चन वहां पे रहेगा, आपको 85 क्वेश्चन बना के आना हंसते हंसते। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरे प्यारे साथियों अगर इसी प्रकार आपको बनाना है सभी को एक गो के जिस प्रकार हल किए उसी प्रकार आपको चाहिए, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग कमेंट कीजिए प्यारा भरा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके से पहले मेरे प्यारे साथियों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।